कैसे दुनिया को तबाह होने से बचाया, कैसे धरती पर आए सागर। राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा था। वैभव धरती से लेकर स्वर्ग तक विद्यमान था। उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और 60,000 ऋषियों से घोषणा की थी कि आखिरकार वो एक पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाएगा। कुछ समय बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया और अश्वमेध का घोड़ा विचरने के लिए छोड़ दिया। पर इंद्रदेव ने इस भय से कि सगर इंद्रलोक पर भी अधिकार कर लेगा, अश्वमेध का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। इधर घोड़े को ना पाकर सगर के सभी पुत्र घोड़े की तलाश में निकल पड़े। जब घोड़ा कहीं भी नहीं मिला तो उन्होंने समतल भूमि को खोदना शुरू कर दिया। सभी पुत्रों ने मिलकर पूरी धरती खोद डाली और वहाँ मौजूद सारे पेड़ पौधे, जानवर, पदार्थ इसकी भेंट चढ़ गए। प्रकृति का ऐसा विध्वंस होता देख देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से आह्वान किया कि वो प्रकृति का नाश होने से बचाएं, अन्यथा पूरी धरती धूल में मिल जाएगी। ब्रह्मा जी ने कपिल मुनि का आह्वान कर उनसे मदद मांगी। सभी पुत्रों ने पृथ्वी में गहरा गड्ढा बना दिया जिसमें पानी भर गया। क्योंकि ये पानी के स्रोत सगर के पुत्रों ने खोदे थे, इसलिए इन्हें उनके नाम पर सागर कहा गया। खोदते खोदते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। घोड़ा देखकर सब बेहद गुस्सा हो गए और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। गुस्से से कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से सभी 60,000 बेटे भस्म हो गए। सगर के बहुत मनाने पर कपिल मुनि ने बताया कि अगर गंगा नदी धरती पर आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। पर समस्या ये थी कि इस समय तक राजा सगर बहुत बुढ़े हो चुके थे और सगर के पुत्रों की भी कोई संतान नहीं थी जो ये काम कर सके। तभी उनकी 2 बहुओं ने एक ऋषि का आह्वान किया, जिससे एक दिव्य औषधि निकली। इस दिव्य औषधि को पीकर दोनों स्त्रियों ने एक लड़के को जन्म दिया। क्योंकि इस बच्चे के जन्म में किसी पुरुष का योगदान नहीं था, इसलिए इस शरीर में कोई नस या हड्डी नहीं थी। तब कपिल मुनि ने अपने तेज से उनके शरीर में हड्डी और नसों को जन्म दिया और उनको भागीरथ नाम मिला। भागीरथ ने ही गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उत्थान किया और गंगा नदी युगों युगों से मानव जाति को पोषित कर रही है। इस तरह कपिल मुनि ने संसार को बचाने के लिए सगर के पुत्रों को भस्म किया, पर साथ ही गंगा के अवतरण का मार्ग भी प्रशस्त किया।